वेद के अंदर एक मंत्र आता है और वो आपने बार बार सुना होगा। उसका एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा हिस्सा, मनुर्भव जनिया दिव्यम जन्म, कि हम मनुष्य बने और हम उत्तम संतति को क्या करें, पैदा करें। अच्छा, आपने कभी ये सुना है किसी गाय को ये कहते हुए तू गाय बन जा? सुना है कभी? अब आजकल तो घरों में कुत्ते भी पालते, किसी कुत्ते को ये कहा जाता हो कि तू कुत्ता बन जा, किसी घोड़े को कहा जाता हो तू घोड़ा बन जा, कहा जाता है। मनुष्यों को तो कह देते हैं तू बिल्कुल कुत्ते जैसा है, तेरा स्वभाव कुत्ते जैसा हो गया। लेकिन कभी कहा जाता है कि तू ये बन जा? नहीं कहते। लेकिन जो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है ये मनुष्य, इसको आपने बहुत बार कहते सुना होगा, तू मनुष्य बन जा, तू मानव बन जा, और गांव की भाषा में कह दूं तू मानस बन जा। ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। और बॉलीवुड के एक अभिनेता है सलमान खान, उनका एक ब्रांड है, उस ब्रांड का नाम क्या है? बीइंग ह्यूमन। हम क्या बने? हम मनुष्य बने। खुद भले ही हिरण को मारता घूमता हो, खुद भले ही सड़क पर चलाने वाले आदमियों पर गाड़ी चलाता घूमता हो, लेकिन ब्रांड का नाम क्या रखा? बीइंग ह्यूमन। हम मनुष्य बने। अच्छा, हमें ये हिदायत, हमें ये आदेश, हमें ये निर्देश परमात्मा ने क्यों दिया कि हम मनुष्य बने? क्या हम मनुष्य नहीं हैं? क्या आंख, नाक, हाथ, पैर, ये मनुष्य का स्ट्रक्चर हमें मिला है, क्या मात्र इसको पाने से हम मनुष्य नहीं होंगे? यदि परमात्मा ने ये कहा है तो निश्चित रूप से केवल इस शरीर को पाने से हम मनुष्य नहीं होंगे। आज हर चीज नकली है, हर चीज। उस दिन पूज्याचार्य जी कह रहे थे ना, लाल मिर्च के अंदर ईंट को पीस करके मिला देते हैं, हल्दी के अंदर क्या मिला देते हैं, और धनिये के अंदर क्या मिला देते हैं। ये आपने सुना। ये क्या है? ये इंसान के रूप में पशु ही तो है, पशु ही तो है। इसलिए कहा कि जहां पर सामान नकली है, आज वहां पर इंसान भी नकली है। इंसान के विचार इतने दूषित हो गए, कितने हो गए। एक अनपढ़ माता जी होती थी पहले लगभग सारी अनपढ़ ही होती थी। घी बेच करके, दूध बेच करके अपने घर को चलाया करती थी। आपने वो समय देखा हो, मैंने तो बहुत सारी माताओं को देखा है। और वो अनपढ़ होती थी। यदि कोई उसकी दूसरी सखी आकर के, उसकी सहेली आकर के ये कह देती थी ना कि बहन देख, तेरे घर में पैसों की तंगी है, इस दूध में थोड़ा पानी मिला लिया कर, दूध की मात्रा बढ़ जाएगी, लेने वाले लोग बढ़ जाएंगे और तेरी आर्थिक तंगी भी दूर हो जाएगी। अनपढ़ होती थी और एक बात कहती थी, बहन ये पाप नहीं करूंगी, ये अधर्म नहीं करूंगी, ये बुरा काम नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे बच्चे पालने हैं। कहते थे ना, बुरा काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें हमारे बच्चे पालने हैं। आज वर्तमान समय में आ जाइए, आज तो अनपढ़ नहीं है ना, लगभग 5, 10, 12 सभी पढ़े होते हैं। दूध वाले भैया आते हैं, पतीले में दूध डालते हैं, 2 मिनट देखते रहो उस दूध को, समझ नहीं आता पानी में दूध है या दूध में पानी। और उस भैया से हम ये कहें, हम आपको पानी के पैसे देते हैं या दूध के? कुछ तो बैलेंस कर लिया कर, कुछ तो लिमिट होती होगी पानी मिलाने की, और कोई लिमिट नहीं होती इनकी। जब मैं कॉलेज में जाती थी तो मैं देखती थी कि बीच में एक नहर आती थी और नहर के पास में एक हैंडपंप होता था, और जो हमारे घर में दूध देने वाला आता था वो अपने पूरे के पूरे ड्रम को उस हैंडपंप के नीचे रख करके उसको चलाता ही रहता, चलाता ही रहता। कोई अंदाजा है कि उसमें कितना पानी गया है? कोई आइडिया लगा सकते हो? तो यदि आप उससे कहो भैया हम तुझे दूध के पैसे देते कि पानी के, तो क्या कहेगा? बहन जी इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है, ये पाप करना पड़ता है, ये बुरे काम करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारे बच्चे पालने हैं। वो अनपढ़ है,
और कह रही है पाप नहीं करूंगी, अधर्म नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे पालने हैं। और आजकल के पढ़े लिखे कह रहे हैं पाप करना पड़ रहा है, अधर्म करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें हमारे बच्चे पालने हैं। और कंपैरिजन कर लेना उस समय के बच्चों में और वर्तमान के बच्चों में कौन से ज्यादा बढ़िया होते थे, कंपेयर कर लेना। वो नहीं भेजते थे कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम के अंदर, वो नहीं कहते थे कभी कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। तो ये इंसान नकली हुआ कि नहीं हुआ? सामान सामान नहीं, इंसान भी नकली हो गई। इसलिए चंद्रभान जी ने बहुत पुरानी पंक्तियां लिखी थी। यहाँ वहाँ देखे हैं जहाँ इंसान नकली हो गए, सच पूछो तो दुनिया के इंसान नकली हो गए। यहाँ वहाँ देखे हैं जहाँ सामान नकली हो गए, सच पूछो तो दुनिया के इंसान नकली हो गए। यहाँ वहाँ देखें में भी ये करे रोज पर लेवे धर्म का नाम नहीं, धोती और अंग रखा छोड़े पैंट बिना आराम नहीं, शिखा सूत्र भी तार दिए और संध्या का कुछ काम नहीं, फिजूल खर्ची करे पिता के राह गात पे चाम नहीं, पढ़े नौकरी खातिर अब विद्वान नकली हो गए, सच पूछो तो दुनिया के इंसान नकली हो गए। यहाँ वहाँ देखें जहाँ सामान नकली हो गए, सच पूछो तो दुनिया के इंसान नकली। यम नियम यासन ना जाने, नकली हुए तपधारी भी, वानप्रस्थी हो गए नकली, नकली है घर बारी भी, देश धर्म का ख्याल नहीं, नकली हो गए व्यापारी भी, जात पात के चक्कर में हैं बड़े बड़े परचारी भी, कायर क्रूर बेधड़क बन गए, कायर क्रूर बेधड़क बन तूफान नकली हो गए, सच पूछो तो दुनिया के इंसान नकली हो गए। यहाँ वहाँ देखें जहाँ सामान नकली हो गए, सच पूछो तो दुनिया के इंसान नकली। दूध है नकली, घी है नकली, नकली दही जमाई जा, मिर्च है नकली, हल्दी
अंदर नकली लेकर आज मिठाई जा, नकली भगत बैठा है पास, नकली भगत बैठा है पास, भगवान नकली हो गए। सच पूछो तो दुनिया के इंसान नकली हो गए। यहाँ वहाँ देखें जहाँ सामान नकली हो गए। सच पूछो तो दुनिया के इंसान नकली। पहले वाले मनुष्य रहे ना, पहले वाला देश नहीं। ऋषियों के बेटे पोतों का राह मर्दाना वेश नहीं। धर्मो दया का शर्म हया का राह किसी में लेश नहीं। चंद्रभान तो चुप कर अब कुछ कहना और विशेष नहीं। किसको कहे और कौन सुने, व्याख्यान नकली हो गए। सच पूछो तो दुनिया के इंसान नकली हो गए। यहाँ वहाँ देखें जहाँ सामान नकली हो गए। सच पूछो तो दुनिया के इंसान नकली हो गए। यहाँ वहाँ देखें जहाँ, यहाँ वहाँ देखें जहाँ, यहाँ वहाँ देखें जहाँ। यहाँ वहाँ देखें जहाँ सामान नकली हो गए। और सच पूछो तो दुनिया के इंसान नकली हो गए। पहले अनपढ़ होते थे और किसी गांव के साधारण से व्यक्ति ने एक बात लिखी और उन्होंने बात लिखी कि पूत सपूत तो काहे धन संचे और पूत कपूत तो काहे धन संचे। यदि आपने अपनी संतान को मनुष्य बनाया है, यदि आपने अपनी संतान को संस्कार दे करके बड़ा किया है, तो फिर उसको बैंक बैलेंस देने की आवश्यकता नहीं है।